अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 333 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यो माम अजम अनादिम च वेति लोकमहेश्वरम असमुड्ड समृत्यु स सर्व पापे प्रमोच्यते। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि देवताओं और महर्षियों की भी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ और वो भी मुझे ठीक से नहीं जानते हैं, तब अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि जब वो आपको नहीं जानते तो क्या इस जगत में कोई आपको ठीक से जानता ही नहीं है? क्या आपको कोई नहीं जानता है? तब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक को कहकर अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनको मेरा ज्ञान है, कुछ लोग हैं जिनको मेरे विषय में ठीक से ज्ञान है। वो कौन लोग हैं? जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है भगवत भक्तों के संग में कि भगवान श्री कृष्ण है वो अजन्मा है, न तो उनका जन्म होता है न उनकी मृत्यु होती है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म और सारे कार्य दिव्य हैं और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। अहम सर्वस्य प्रभु, समस्त जीवों के समस्त ब्रह्मांडों के भी स्वामी श्री कृष्ण है। इस रूप में अगर कोई जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। वही व्यक्ति, मनुष्यों में केवल वही व्यक्ति जो भगवान को परम ईश्वर के रूप में जानता है, समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी के रूप में जानता है, जन्म कर्म के दिव्यता को जानता है, वही व्यक्ति मनुष्यों में पाप से मुक्त होता है। जैसा कि पहले भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता चुके हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यततै सिद्धय यततामपि सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वतः। इस जगत में करोड़ों मनुष्यों में से कोई विरले ही, मनुष्याणाम सहस्रेषु, कुछ विरले ही है वही भगवान को ठीक से जानते हैं। और उन विरलों में से कोई एक विरला है व्यक्ति है जो भगवान को यथा रूप में जानकर उनकी भक्ति में लगकर उनको प्राप्त करता है। तो सहस्त्रों मनुष्यों में से जो मुझे जानने का प्रयास कर रहा है, केवल वही भाग्यवान लोग हैं जिनको मेरे विज्ञ भक्तों का संग प्राप्त होता है। वे मुझे अनादि अज और सर्वेश्वर के रूप में जान पाते हैं। भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से वही कोई विरले लोग हैं जिनको मेरे भक्तों का संग प्राप्त होता है और वो भक्तों के संग में रहकर मेरे विषय में सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं और वो मुझे अनादि और परम ईश्वर के रूप में जान पाते हैं। वह इस संबंध में मोहग्रस्त नहीं होता और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कौन? जो यह जानता है कि श्री कृष्ण परम स्वामी है, वो इस संबंध में मोहग्रस्त नहीं होता है और वो मुक्त हो जाता है। मोह कैसा भक्तों? अक्सर जब हम सुनते हैं कि भगवान है वो अजन्मा है, भगवान है वो अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, न तो उनका कोई आदि है न कोई अंत है, तब लोग जब उनके विषय में सुनते हैं कि भगवान की जन्माष्टमी मनाते हैं, तब उनके मन में प्रश्न उठता है कि अगर भगवान अजन्मा है तो जन्माष्टमी क्यों? समझने वाली बात है, अगर भगवान अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता, फिर जन्माष्टमी किसकी मनाते हो तुम? अगर भगवान है वो अनादि है तो वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में क्यों आप पूजा करते हो? अनादि अर्थात उनका कोई आदि ही नहीं है, उनके उत्पत्ति का कोई कारण ही नहीं है, फिर वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में तुम क्यों पूजा करते हो उनके? और अगर वो सर्वलोक महेश्वर हैं तो फिर समस्त लोकों के स्वामी है, फिर वो घर घर जाकर माखन चोरी क्यों करते थे? ये मोह और लोगों के मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि अगर वो समस्त लोकों के स्वामी हैं तो फिर घर घर जाकर चोरी क्यों करते थे? ये मोह तब तक बना रहेगा जब तक आप भगवत भक्तों के संग में रहकर भगवान की लीलाओं को नहीं समझेंगे कि भगवान का जन्म कर्म और लीलाएं सब दिव्य हैं। वो अपनी इच्छा से इस धरा पर अवतरित होते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, लोगों को ज्ञान प्रदान करने के, लोगों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए, परंतु इतना करने के उपरांत भी उनका जन्म और कर्म है वो दिव्य है, न तो उनका जन्म है वो भौतिक होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तब देवकी और वसुदेव जी के समक्ष
चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान श्री विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे और माता देवकी के प्रार्थना करने पर फिर शिशु रूप में, सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित हुए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान है वो कोई सामान्य नहीं है, भगवान है वो अपने दिव्य स्वरूप में यहाँ पर अवतरित हुए थे। वो कोई पिता और माता के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले सामान्य संतान की भांति नहीं थे। उन सारी जानकारी को प्राप्त करने का एक ही तरीका है भगवत भक्तों में, भगवत भक्तों के संग में रहकर भगवान के विषय में सुना जाए। इन सब लीलाओं को समझने के लिए भगवान के भक्तों के संग में तत्व से जानना होगा। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते हैं तथा मरते रहते हैं। भगवान को यहाँ पर अज कहा गया है अर्थात अजन्मा। जीव है वो साधारणतः जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु होती है, परंतु भगवान है वो अजन्मा है। भगवान न तो कभी जन्म लेते हैं न उनकी मृत्यु होती है। जिस प्रकार सूर्य सवेरे उदय होता है, रात को अस्त होता है। कोई व्यक्ति कहेगा सूर्य का जन्म हुआ था, रात को मर गया, क्या ये सुनने में अटपटा नहीं लगेगा? भगवान सूर्य उदय होता है और उसका अस्त होता है, उसी प्रकार भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए इस धरा पर आते हैं और पुनः लीला समेटकर अपने धाम को चले जाते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। बद्ध जीव अपना शरीर परिवर्तित करते रहते, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी अन्य योनि में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। अपने अपने कर्म के आधार पर उनको अगला जन्म प्राप्त होता रहता है, परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान को कभी शरीर परिवर्तित नहीं करना पड़ता। भगवान अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो शरीर धारण करना चाहे उसके अनुसार प्रकट होते हैं। भगवान अनादि शब्द के द्वारा अपने को मुक्त जीवों से भी विलक्षण कर रहे हैं। भगवान अनादि शब्द के द्वारा मुक्त जीवों से भी अपने को अलग कर रहे हैं। अर्थात तो मुक्त जीव है वो अपनी सिद्धि के आधार पर, तपस्या के आधार पर मुक्त तो हो गए, परंतु वो अनादि नहीं है। वो पहले कभी तो मनुष्य के देह के रूप में आए थे, तपस्या के द्वारा सिद्ध हुए हैं, परंतु भगवान है वो तो अनादि है। क्योंकि यद्यपि मुक्त साधना सिद्ध जीवों का जन्म नहीं होता, परंतु उनके मुक्त होने की अवस्था का प्रारंभ होता है, क्योंकि बद्ध अवस्था में उनका भौतिक शरीर युक्त जन्म हुआ था। लोक महेश्वरम शब्द के द्वारा भगवान अपने को नित्य सिद्ध जीवों, प्रकृति और काल से भी विलक्षण कर रहे हैं। लोक महेश्वर अर्थात समस्त लोकों के स्वामी हूँ, इस शब्द का प्रयोग करके भगवान अपने को काल और प्रकृति से भी अलग कर रहे हैं, क्योंकि काल और प्रकृति हैं वो अनादि नहीं है, उनको भगवान के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। अनादि शब्द के द्वारा भगवान अपने आधिपत्य को ब्रह्मा जी और शिव जी के आधिपत्य से विलक्षित कर रहे हैं। हालांकि वे ही जगत के पति हैं, परंतु भगवान का आधिपत्य अनादि है। अनादि शब्द के द्वारा भगवान अपने को ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे महान देवताओं से भी विलग कर रहे हैं। हालांकि ब्रह्मा जी और शिव जी वो भी महान हैं, वो भी पृथ्वी के पति हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण है वो सबके अनादि हैं। अतः जो इस प्रकार मेरे हे गुण निकृष्ट और सर्वदा असंबंध और नित्य सिद्ध सर्व ऐश्वर्य गुण के जानकर मेरी सर्व विशिष्टता को समझता है, तो ऐसा व्यक्ति सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति हे गुण अर्थात जो निकृष्ट गुण है, बुरे गुण हैं, उनको भगवान से अलग करके, अर्थात वो भगवान के, ऐसा नहीं कि अगर किसी के अंदर बुरा गुण है तो वो भगवान के अंदर भी होगा, नहीं। सारे यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि सारे के सारे गुण आ रहे भगवान से हैं, परंतु जो बुरे गुण है वो भगवान के जो माया शक्ति है उसके माया शक्ति के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। वो भगवान के अंदर बुरे गुण नहीं होते, भगवान सत्व सिद्ध गुण में रहते हैं। उनका जो रूप है वो सच्चिदानंद विग्रह है। सारे के सारे अच्छे गुण है वो भगवान के अंदर है। जो भक्त ये जानता है कि अच्छे गुणों को भगवान से जोड़कर देखता है और बुरे गुण भगवान से अलग करके देखता है, वही व्यक्ति समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। जो मेरे प्रति भक्ति उत्पन्न करने में बाधक होते हैं। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। भगवान के विषय में ज्ञान अर्जित करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाए। भगवद गीता 7.28 में भगवान श्री कृष्ण इसका उल्लेख करते हैं, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिसके पूर्व जन्म के सारे पाप कार्य नष्ट हो चुके हैं, इस जन्म में पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित कर लिए हैं, वही मेरी भक्ति में, वही मेरी शरणों की सेवा में लग सकता है। अतः हमें समझना होगा कि हमें भक्ति में लगना है तो हमें पाप कार्य से
दूर आना होगा, पाप प्रवृत्ति को त्याग कर आध्यात्मिक कार्य करना प्रारंभ करना होगा। जब हमारे अंदर अनेक प्रकार के अनर्थ भरे पड़े होंगे तब हम चाहकर भी भगवान का नाम जप नहीं कर पाएंगे। कई ऐसे लोग होते हैं जो कथा में आ तो जाते हैं, उनसे कहा जाता है हाथ जोड़ के भगवान का कीर्तन कीजिए, नहीं कर पाते हैं। हाथ ताली बजाने का कहो, नहीं कर पाते हैं। अन्य लोग भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे होते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय भी वो लोग आपस में गपशप मार रहे होते हैं, भगवान की आरती में ताली नहीं बजा पाते हैं, और वो फिर चौपाटी पे जाकर एक्सरसाइज करने के लिए ताली बजाते हैं, परंतु भगवान की पूजा में, भगवान की कथा में वो नहीं कर पाते, क्योंकि अनर्थ भरे पड़े हैं, चाह कर भी भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। जैसा कि भक्तों पहले ही कहा जा चुका है भगवद गीता 9.11 में कि जो मूर्ख व्यक्ति है वही भगवान को सामान्य मनुष्य के रूप में, भगवान को सामान्य रूप में मानता है। भगवान कहते हैं अवजानन्ति मामो बुढ़ा मानुषीं तनु आश्रितः परम भावम अवजानन्तो मम भूतमः ईश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तब मूर्ख मेरा उपहास ये कहकर उड़ाते हैं, ये भी साधारण ग्वाला है, वो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है, जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। और उसी बात को जो 9.11 में कहा गया था, उसी बात को यहाँ पे भगवान भिन्न रूप से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे दिव्यता को जानता है, जन्म और कर्म की दिव्यता के विषय में जानता है, वह मुक्त पुरुष है, और जो नहीं जानता है वो मूर्ख पुरुष है। श्री कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में जो कार्य किया जाता है वो दिव्य है। जो कार्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करे वह भक्ति है। अगर आपके कार्य से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, भले वो दिखावे में आध्यात्मिक लगे, भले दिखावे में भक्ति का लगे, परंतु वो भक्ति नहीं है। अगर आपकी सेवा से भगवान श्री कृष्ण सीधे सीधे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, आपका सारे कार्य व्यर्थ है। आप कितने ही तपस्या करो, कितनी ही साधना करो, परंतु अगर वो भक्ति में भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है तो वो भक्ति नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि कई लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, कर्म कांड करते हैं, अनेक अनेक अनुष्ठान करते हैं, शरीर को बहुत कष्ट प्रदान करते हैं तपस्या के रूप में, परंतु उनका उद्देश्य क्या होता है? अनेक सिद्धियां प्राप्त करना, उन सिद्धियों के द्वारा लोगों के सामने वाहवाही लूटना, प्रसिद्ध होना, लोगों की सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना। और कहते हैं ये भी बहुत बड़ा चढ़ा भक्त है, बहुत पहुँची हुई हस्ती है। अक्सर लोगों के मुख से कहते हुए सुना होगा ये भी बहुत पहुँची हुई हस्ती है, परंतु भगवान की नज़र में वो भक्त नहीं है। उनके सारे कार्य मात्र और मात्र समय का अपव्यय है, मात्र और मात्र परिश्रम है। कोई भी कार्य भगवान को प्रसन्न नहीं करता वो भक्ति नहीं है। भक्तों बहुत समझने वाली बात है। एक साधारण सा कार्य, अगर आप घास काट रहे हैं और गौ सेवा के लिए काट रहे हैं, वह कार्य भी भक्ति है, क्योंकि आप उस सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। आचार्यगण कहते हैं कि जब गौ माता को यहाँ पे हम खुजली करते हैं तो गौ माता प्रसन्न होती है, और जब गौ माता प्रसन्न होती है तो श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो हमारा कार्य वो भक्ति बन जाता है। जो कार्य भले गौ सेवा हो, वैष्णव सेवा हो, भक्तों के लिए प्रसाद बनाना, भक्तों के लिए कोई भी सेवा करना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के लिए वस्त्र बनाना, भगवान के लिए जल लाना, भगवान के लिए फूल तोड़ना, भगवान के लिए भोजन उगाना, भगवान के लिए फूल उगाना, कोई भी कार्य, जिस कार्य के द्वारा हम भगवान को सेवा करना चाहते हैं वह कार्य भक्ति बन जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है भक्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और भक्ति करना कितना आसान है। एक तरफ लोग अनेक वर्षों तक तपस्या करते हैं और उसका उद्देश्य अगर भगवान को प्रसन्न करना नहीं है तो वो भगवान उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, और दूसरी तरफ साधारण सा कार्य कर रहा है, समाज के अंदर रहकर गौ सेवा है, वैष्णव सेवा है, और उसको भगवान भक्ति मान लेते हैं। जैसे हार बनाना, कपड़ा धोना, झाड़ू मारना, ड्रेस बनाना, पुस्तक वितरण, भोजन बनाना आदि। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है।
वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावना पर ही निर्भर करता है। हम कहते हैं ये तो मंगल करने वाला कार्य है, परंतु मंगल करने वाला वास्तविक कार्य कौन सा है? सेवा भाव और वैष्णव सेवा। अतः यदि हम चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना चाहिए। अतः अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके कार्य शुद्ध हो, उसकी सेवा शुद्ध हो, उसके सारे के सारे कार्यक्रम में वो शुद्ध हो जाए, तो हमें वैष्णव सेवा करनी चाहिए, भगवत भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधित्व होता है तो उनकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। क्योंकि गुरु है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः गुरु की आज्ञा है वो सीधे सीधे भगवान की आज्ञा के रूप में उसको मानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि गुरु का सेवा एक भगवान के प्रतिनिधि के रूप में सेवा करना चाहिए, अर्थात भगवान के सम्मान ही उनकी सेवा करनी चाहिए। परंतु साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आप भगवान को हटा के गुरु को वहाँ पे स्थापित न कर दें। कहीं ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अभी झूलन यात्रा, झूलन महोत्सव आ रहा है, हम अपने गुरु को अंदर बैठा के झुलाते हैं। गुरु ने सिखाया होगा कि भगवान के सम्मान गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस गुरु ने कहा और शिष्य मान पड़े, भगवान को रास्ते से हटा दिया, गुरु को वहाँ पे बिठा दिया। गुरु का झूलन फेस्टिवल कर रहे हैं, गुरु की ही आरती उतार रहे हैं, गुरु की ही पूजा कर रहे हैं, गुरु के इनाम का जप कर रहे हैं, गुरु की ही सेवा में संलग्न है, भगवान को तो हटा दिया। परंतु हमें तत्व से जानना है। श्रील प्रभुपाद कहते थे गुरु के, भगवान के समान गुरु की सेवा करनी है, परंतु गुरु को भगवान नहीं बनाना है। गुरु गुरु ही रहता है। गुरु मात्र जीव को पकड़कर भगवान तक लेके जाता है, परंतु गुरु कभी भगवान नहीं हो सकता। और जो कोई इस बात को जानकर वो गुरु की सेवा करता है, वह गुरु की कृपा से निश्चित रूप से भगवान के पास जाएगा। साधारणतः लोगों के मन में प्रश्न उठे, हमारे पास पुस्तक है, भगवत गीता है, भागवतम में, गुरु की क्या आवश्यकता है, हम स्वयं पढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि हमारे पास तो पुस्तक है, फिर गुरु की क्या आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ने कहा कि पुस्तक साधारणतः हर एक के पास होती है। आप अपने बच्चे को विद्यालय क्यों भेजते हैं? आप शॉप से अनेक प्रकार की पुस्तक तो खरीद सकते हैं, घर पे पढ़ने दो, फिर विद्यालय भेजने की क्या आवश्यकता है। पुस्तक हमारे पास है, फिर भी उस भौतिक ज्ञान को समझने के लिए हमें विद्यालय बच्चे को भेजना पड़ता है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है स्वयं भगवान द्वारा प्रदान किया गया है, उस ज्ञान को समझने के लिए क्या हमें गुरु की आवश्यकता नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी और अनिवार्यता के साथ होगी, क्योंकि भगवान द्वारा बताया गया ज्ञान मात्र हम श्लोक को पढ़ेंगे। ये श्लोक हमने पढ़ लिया, यो माम जन्म अनादिम सवेति लोक महेश्वरम असमुड्डस मृत्यो स सर्व पापे प्रमुच्यते। क्या समझ में आया आपको? कुछ नहीं। परंतु जब हम अनुवाद को पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद द्वारा बताए हुए तात्पर्य को पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। अतः गुरु की आवश्यकता जीवन में नितांत रूप से अत्यंत आवश्यक है। कई बार भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, हम उसको संस्कृत जानते भी होंगे ना, उसका अलग ही अर्थ समझ जाएंगे। आचार्यगण भगवान के मूड को देख के वो उसको समझाएंगे। इसलिए प्रमाणिक गुरु की शरण करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधित्व होता है तो उनकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। कर्म करते हुए जो भक्त है उसकी मनोवृत्ति है वो वैराग्य की होती है, दिव्य वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जब भक्त कर्म करता है तो उसके मन में यही भाव रहता है कि मैं इस कर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करूं। अब भौतिक जगत में सामान्यतः लोगों की क्या धारणा रहती है, ये कर्म कर रहा हूँ, उसके द्वारा धन प्राप्त होगा, उस धन के द्वारा मैं इंद्रिय भोग करूँगा। यह है आध्यात्मिक और भौतिक कर्मों में अंतर। जब भक्त के अंदर ये कर्म की प्रधानता रहती है कि मैं ये कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो जब से वो कर्म करना प्रारंभ करता है तब से उसकी चेतना भक्ति कार्य करती हुई प्रतीत होती है। और इसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण गीता 6.1 में कर चुके हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि अनाशित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी स योगी स न निरग्निर्सक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है। जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है, अर्थात कर्म के फल की आशा नहीं रखता है, अनासक्त है उसके प्रति, वही वास्तविक सन्यासी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है।
भगवान सन्यासी की परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल के प्रति अनासक्त है वह वास्तविक सन्यासी है। वो नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है, घर बार छोड़कर वन को चला गया। वो मात्र गेरुआ वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यासी का अर्थ है कि वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए परिवार में रहकर, घर में रहकर भी कर्म करे, परंतु उस कर्म के फल से अनासक्त रहे। वह वास्तविक सन्यासी है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 में हमने समझा कि भगवान को, कुछ लोग हैं जो भगवान को जानते हैं और वो भगवान की जो दिव्यता को, भगवान के जन्म और कर्म के दिव्यता के विषय में जानते हैं, वो भगवान को ठीक ठीक जानते हैं। और ऐसे मनुष्य कुछ विरले ही होते हैं जो भगवत भक्तों के संग में भगवान के विषय में निरंतर चर्चाएं करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, वो भगवान के विषय में ऐसा ज्ञान रखते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।